दोस्तों, मेरी टर्म लाइफ इंश्योरेंस की पिछली वीडियो को देखकर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तो बहुत सारे पॉइंट बताए हूँ उस वीडियो में, लेकिन वो सब पॉइंट आप कहाँ से देखेंगे या फिर कैसे कंपेयर करेंगे ये सब बताना मैं भूल गया था। और इसलिए मैं फिर से टर्म लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर डिटेल्ड वीडियो ले आया हूँ। मेरा निवेदन है, आप इस वीडियो को देखने से पहले मेरा टर्म लाइफ इंश्योरेंस का पिछली वीडियो को जरूर पहले देखें, इससे आपको समझने में आसानी होगी। दोस्तों, टर्म लाइफ इंश्योरेंस की पिछली वीडियो को देखकर आपको पता चल गया होगा टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्यों बाकी लाइफ इंश्योरेंस से बेस्ट है। और जिन लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा उन लोगों के लिए बता दूं, टर्म लाइफ इंश्योरेंस सबसे बेस्ट है। इसकी प्रीमियम सबसे सस्ता होता है और उससे मिलने वाला सामान ऐसे और अमाउंट बाकी सबसे बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी इंसान जिसकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है, उसे आराम से 1 से 2 करोड़ का इंश्योरेंस आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो मैं उस वीडियो में बताया हूँ, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा बात ना करके चलिए डायरेक्ट उस वीडियो के टॉपिक में चले जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हम लोग किस तरह से विभिन्न रेशियो को इस्तेमाल करके अपने लिए एक बेस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्ट करेंगे इसके ऊपर। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और एक बेस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिलेक्ट करने के लिए हम लोग देखेंगे क्लेम सेटलमेंट रेशियो, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, एसेट अंडर मैनेजमेंट, सॉल्वेंसी रेशियो और क्लेम कंप्लेंट रेशियो। चलिए आप एक एक करके ये सब पॉइंट देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में जान लेते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो मतलब मान लेते हैं कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के पास 100 क्लेम्स आए और उस कंपनी ने उस 100 क्लेम्स में से 97 क्लेम को पास करवा दिया और 3 क्लेम को रिजेक्ट कर दिया, तो फिर उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा 97%। और ये रेशियो हमेशा 98% से ज़्यादा का होना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी एक साथ में देखना जरूरी है। क्यों एक साथ देखना चाहिए ये आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। उससे पहले अमाउंट सेटलमेंट रेशियो के बारे में जान लेते हैं। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो मतलब मान लेते हैं कंपनी के पास 100 क्लेम्स हैं और उस 100 क्लेम्स का टोटल वैल्यू है 100 करोड़ रुपए और उस कंपनी ने 10 करोड़ का क्लेम को रिजेक्ट कर दिया, तो फिर अमाउंट सेटलमेंट रेशियो होगा 90%। और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो हमेशा 95% से ऊपर का होना जरूरी है। चलिए अब जान लेते हैं क्यों ये दो रेशियो को एक साथ देखना चाहिए। इसलिए क्योंकि कभी कभी कंपनी क्या करता है कि अपने प्रॉफिट के लिए जो छोटी छोटी क्लेम है उसको पास करवा देता है और बड़ी बड़ी क्लेम को रिजेक्ट करवा देता है। इससे क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन उस इंश्योरेंस कंपनी का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो घट जाता है। और हमें इस तरह का कंपनी से दूर रहना है। हमें इस तरह का कंपनी को ढूंढना है जिसकी क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98% से ऊपर का हो और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो 95% से ज़्यादा है। चलिए अब चार्ट निकाल लेते हैं। हमारे सामने इंडिया की कुछ 13 इंश्योरेंस कंपनी का लिस्ट आ चुका है और इसमें से हमें देखना होगा किस किस इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो सबसे ज़्यादा है। अब इस चार्ट में से 3 हाई रेशियो का कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फिर मेरे सामने ये 3 कंपनी का नाम आया। एक बजाज एलायंस का जिसकी क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 99%, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है 97.9% और दूसरा है कनारा HSBC जिसकी क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 98.6% और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है 97.8% और तीसरा है LIC का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 98.6% और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है 95.76%। इस 3 को छोड़कर बाकी कंपनी को साइड कर देते हैं। दोस्तों, बाकी कंपनी को मैं क्यों रिजेक्ट किया आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अब हमें ये जो 3 कंपनी है इसका AUM देखना होगा। AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। AUM जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। सबसे पहले बजाज एलायंस का बात करते हैं। बजाज एलायंस का AUM करीब 70,000 करोड़ है और कनारा HSBC का AUM है 25,996 करोड़ और LIC का AUM करीब 4 लाख करोड़ के आसपास। LIC का AUM सबसे ज़्यादा है और LIC इंडिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है। AUM के हिसाब से ये 3 कंपनी ठीक बैठ रहा है। ये 3 कंपनी का AUM 25,000 करोड़ के ऊपर का है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। अब हमें और बाकी 2 रेशियो को देखना होगा, उसके बाद हमारा कंपैरिजन खत्म हो जाएगा। एक सॉल्वेंसी रेशियो और दूसरा क्लेम कंप्लेंट रेशियो। चलिए ये 2 रेशियो को भी देख लेते हैं। उससे पहले सॉल्वेंसी रेशियो क्या है ये जान लेते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो मतलब उधार, यानी कि कंपनी के पास एसेट के कंपेयर में कितना उधार है और ये रेशियो 1.5% से ज़्यादा होना चाहिए, इससे नीचे नहीं। चलिए आप फटाफट ये 3 कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजाज एलायंस का जिसका सॉल्वेंसी रेशियो है 3.91% जो कि बहुत अच्छा है। कनारा HSBC जिसका सॉल्वेंसी रेशियो है 2.82%, ये भी ठीक है। और LIC का सॉल्वेंसी रेशियो है 1.76%, ये भी करीब ठीक ठाक है। ये 3 कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो 1.5% से ज़्यादा है जो कि बहुत अच्छा है। अब तक तो जितना रेशियो हम लोग देखे हैं उसके हिसाब से ये 3 कंपनी फिट बैठ रहा है। अब हमें और एक रेशियो देखना होगा जो कि है क्लेम कंप्लेंट रेशियो। क्लेम कंप्लेंट रेशियो देखना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इस रेशियो से पता चलता है कितने लोग ने उस कंपनी के ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर किया है। ये रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा है।
चलिए ये 3 कंपनी का क्लेम कंप्लेंट रेशियो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजाज एलायंस का। इस क्लेम कंप्लेंट रेशियो है 3.37%। कनाडा HSBC जिसका 24%, जो कि बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इससे दूर रहना पसंद करूँगा। और LIC जिसका है 2.1%। अब तक तो ठीक था, लेकिन लास्ट में आकर कनाडा HSBC ने निराश किया। कोई बात नहीं, अभी भी हमारे सामने 2 चॉइस है, एक बजाज एलायंस और दूसरा है LIC। मेरे हिसाब से अब तक तो बजाज एलायंस और LIC बेस्ट लगा। इस 2 में से किसी एक को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। एक जरूरी घोषणा, इस वीडियो में जो भी रेशियो दिखाया गया है वो सब रेशियो फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 का है, इसलिए हो सकता है नेक्स्ट ईयर में वो रेशियो घट जाए या फिर बढ़ जाए। इसलिए आप जिस साल में भी ये वीडियो देख रहे हो उसी टाइम का रेशियो पता करें, इससे आपको बेस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस ढूंढने में आसानी होगी। और एक बात, मैंने जो भी रेशियो वीडियो में दिखाया है, प्लीज इंश्योरेंस लेने से पहले वो सब रेशियो IRDAI की सरकारी वेबसाइट में जाकर खुद से चेक करें, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत अच्छे से रिसर्च करना पड़ता है, नहीं तो बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। मैं भी गलत हो सकता हूँ, इसलिए जरूर चेक करें। और एक बात, कभी भी किसी भी इन्फ्लुएंसर की बातों में आकर इंश्योरेंस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिसीजन ना ले। जैसे कि किसी सेलिब्रिटी ने ये वाला सजेस्ट किया तो ये वाला ले, कभी भी ऐसा मत करिए, इससे आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। आज की ये वाला वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें या फिर डिसलाइक को 2 बार दबा दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।